पांडवों के राजसूय में जब दुर्योधन ने उनके महान ईश्वर को देखा तब उसके मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई। फिर उन्होंने जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सारा राज्य जीत लिया। फिर निश्चय हुआ कि पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन में रहेंगे और 1 वर्ष तक अज्ञातवास में छिपकर रहेंगे। 13 वर्षों तक उनके राज्य पर दुर्योधन का अधिकार रहेगा और अगर पांडव अपने अज्ञातवास के समय पकड़े नहीं गए तो उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। लेकिन जब 13 वर्ष बीत गया और पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। तब दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी। एक दिन दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए गया। उसी दिन अर्जुन भी वहां जा पहुंचे। दोनों ने जाकर देखा भगवान श्री कृष्ण अपने भवन में सो रहे थे। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने एक आसन पर बैठ गया और अर्जुन नम्रता के साथ दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और फिर पीछे मुड़कर देखने पर दुर्योधन दिख पड़े। श्री कृष्ण ने दोनों का आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, पहले मैं आया हूँ। सज्जनों का यह नियम है कि वे पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं, इसलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन, पहले तुम्हारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, इसलिए दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। फिर दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और प्रसन्न होकर हस्तिनापुर लौट गया। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, मैं जब युद्ध ही नहीं करूंगा फिर तुमने मुझे क्यों स्वीकार किया? फिर अर्जुन ने कहा, भगवान आप सभी का अकेले ही नाश कर सकते हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? और मेरे मन में इच्छा थी कि आप मेरे रथ का सारथी बने। फिर भगवान ने अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। जब दोनों तरफ की सेनाएं एकत्र हो गई उसमें श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे जीते जी पांडव राज नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक भर भी जमीन मैं पांडव को नहीं दूंगा। तब माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से पांडवों ने भी युद्ध का निश्चय कर लिया। जब दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी पूरी हो गई तब भगवान वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उससे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं कुल के हत्याकांड को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन मैं युद्ध का समाचार भली भांति सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य नेत्र प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, अब संजय तुम्हें युद्ध का सारा समाचार सुनाएंगे। युद्ध की सभी घटनाओं को यह प्रत्यक्ष देख सकते हैं, लेकिन युद्ध के अंत में धर्म का ही विजय होगा। ऐसा कहकर वेदव्यास जी वहाँ से चले गए। जब युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को रथ से नीचे गिरा दिया गया तब संजय ने धृतराष्ट्र को भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने युद्ध की सारी घटनाएं विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए संजय से कहा। यही श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र में कथ हुए मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया? संजय बोले, उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, हे आचार्य, आप पांडव की सेना की ओर देखिए। इनकी सेना में भीम और अर्जुन की तरह सूर्य भरे पड़े हैं। सात्यकी, राजा विराट, ध्रुपद, धृष्टकेतु, चिकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, युधामन्यु, उत्मौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्रह्मश्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी बहुत सारे प्रमुख योद्धा हैं। भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से योद्धा हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी सेना अजेय है, इसलिए आप सभी भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। फिर भीष्म ने शंख बजाया। फिर श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। फिर भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने मणिपुष्पक और सुघोष नामक शंख बजाए। फिर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकी, द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाया। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे युद्ध में किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है। फिर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर अर्जुन से बोले, पार्थ, युद्ध में डटे हुए इन कौरवों को देखो। फिर अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ, दादो, चाचो, परदादो, गुरुजनों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, मित्रों और ससुरों को देखा। युद्ध में उपस्थित बंधुओं को देखकर
अर्जुन शोक करते हुए श्री कृष्ण से बोले, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे हाथ से गांडों छूटा जा रहा है, मेरा शरीर जल रहा है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं अब खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर क्या लाभ होगा? मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज पाने की मेरी अभिलाषा है। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अर्थात तीनों लोगों के राज के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन लोगों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। हे माधव, इन्हें मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यह लोग लालच में आकर धर्म के नाश में लगे हुए हैं। हे जनार्दन, हम तो कुल के नाश से उत्पन्न हुए दोषों को जानने वाले हैं, तो हमें इस पाप से हटने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? कुल के नाश हो जाने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संसार में पाप बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासने, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वन संकर उत्पन्न हो जाता है। वन संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्य का बहुत दिनों तक नरक में वास होता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लालच में अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि युद्ध में मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र मार डालें तो मुझे उनके हाथ में मरना स्वीकार है। ऐसा कहकर अर्जुन शोक से उद्विग्न होकर अपना गांडीव धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। यही भागवत गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है।